स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 8 रिप्रोडक्शन का। मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट लगभग 15 के आसपास लेक्चर्स लगेंगे मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। लेक्चर नंबर 8 है हमारा रिप्रोडक्शन के ऊपर ही बेटा, ठीक है। तो कराने में 2 दिन में भी पूरा हो सकता है बेटा चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग अभी आराम आराम से सीख रहे हैं चैप्टर अच्छे से। लेक्चर 8 रिप्रोडक्शन का टॉपिक है बेटा हमारा फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, फ्लावर्स में कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। इसका एक ब्रीफ आइडिया मैंने नहीं दिया होगा आपको, हाँ वो सेकंड चैप्टर में आता है, वो आपको जो हट गया बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा कैसे करते हैं इसके अंदर हम लोग। सबसे पहले तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था बेटा, कल बना के दिया था ये इस टाइप का बेटा। ये हमारे पास एक फीमेल पार्ट है फ्लावर का बेटा, इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल। ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल होता है, और ओव्यूल के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, फीमेल एग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही क्या होते हैं बेटा, फीमेल एग प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, सबसे पहले क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फोल कर जाते हैं किसके ऊपर बेटा, स्टिग्मा पे फोल कर जाता है बेटा। पोलन ग्रेन्स लिखो, आफ्टर लिखो, फर्स्ट स्टेप लिखो, पोलन ग्रेन्स फोल्स ऑन द स्टिग्मा। पहला स्टेप यही है बेटा, जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा पे फोल करता है, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन्स फोल करते हैं स्टिग्मा पर बेटा, वहां से प्रोसेस शुरू होता है फर्टिलाइजेशन का बेटा। देखो, when the pollen grains falls on the stigma, it burst कर जाएगा बेटा, burst का मतलब फट जाएगा एक तरह का। when the pollen grains falls on the stigma, it burst open, मतलब burst करके ओपन हो जाएगा बेटा वो, and grows a pollen tube downwards। ये बेटा एक बर्स्ट करते हुए दिखाया हुआ है बेटा हमने, क्या है ये, पोलन ग्रेन बर्स्ट हो गया है, तो उसके अंदर यहां से बेटा क्या डेवलप होगी, अंदर की तरफ क्या ग्रो कर जाएगी बेटा, पोलन ट्यूब ग्रो कर जाएगी बेटा, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन फोल करते हैं स्टिग्मा पर, पोलन ग्रेन बर्स्ट करता है और ओपन हो जाता है, ओपन इनटू द, किसमें चला जाएगा, किसमें ओपन हो जाएगा बेटा, पोलन ट्यूब के अंदर की तरफ ओपन हो जाएगा बेटा, पोलन ट्यूब बन जाएगी वहां पर, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि जैसे ही पोलन ग्रेन फोल करता है स्टिग्मा पर, ये इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोज अ पोलन ट्यूब डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ एक पोलन ट्यूब डाउनवर्ड ग्रो हो जाएगी थ्रू द स्टाइल टूवर्ड्स द फीमेल गैमेट इन द ओवरी। मतलब अगला डायग्राम हमने ऐसे बनाया हुआ, अगर ध्यान दिया होगा आप लोगों ने, इस टाइप से बेटा, ये पोलन ग्रेन ये बर्स्ट होकर दिखाया हुआ है, ये ग्रो कर रहा है बेटा, यहाँ पे ओव्यूल है ना, यहाँ पे ऐसे एक पोलन ट्यूब ओवरी की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो स्टेप समझो बेटा, डायग्राम समझ आ गया ना क्या है, कि पोलन ट्यूब कैसे जा रही है बेटा। सबसे पहले तो जैसे ही पोलन ग्रेन फोल करता है स्टिग्मा पर, इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोज द पोलन ट्यूब and grows the pollen tube downwards through the style and towards the female gamete in the ovary। कहां तक चली जाएगी वो ट्यूब बेटा, जो फीमेल गैमेट जहां पर प्रेजेंट है वहां तक जाएगी ये ट्यूब बेटा। समझ आया नहीं आया बेटा, ठीक है। अब क्या होगा, उस पोलन ट्यूब से मेल गैमेट चला जाएगा बेटा, मेल गैमेट, सेकंड पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, मेल गैमेट मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब। मेल गैमेट जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा पोलन ट्यूब के अंदर। ये पोलन ट्यूब कैसे ग्रो करती है बेटा, ये सारा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर। मतलब प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। उसमें क्या होता है, जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ पहुंचती है ना, नीचे की तरफ एक केमिकल सीक्रेट होता है बेटा, और उसके रेस्पॉन्स से प्लांट क्या करता है, पोलन ट्यूब ग्रो कर देता है बेटा, ठीक है। तो ये सब एक प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर, जो सेकंड चैप्टर में हमने सीखा था बेटा, ठीक है, जो आपके कैंसिल आउट हो गया।
तो मेरे कहने का मतलब है कीमोट्रोपिज्म की हेल्प से क्या होती है, पोलन ट्यूब ग्रो करती है बेटा। ठीक है, तो ये हमें क्लियर हो गया कि सबसे पहले पोलन ग्रेन फोल्ड करेगा स्टिग्मा पे, वो बर्स्ट कर जाएगा एंड ओपन्स इनटू द पोलन ट्यूब। ठीक है, व्हिच मूव्स टुवर्ड्स द, जो ग्रो करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स द स्टाइली एंड फाइनली कहां तक चली जाएगी बेटा, वो ओवरी के अंदर जहां तक फीमेल गैमेट प्रेजेंट है वहां तक पोलन ट्यूब जाएगी बेटा। अब क्या होगा, जो मेल गैमेट है वो मूव डाउन द पोलन ट्यूब बेटा, समझ आ गया, जो मेल गैमेट है इट मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब, लिख लीजिए, मेल गैमेट मूव्स डाउन द पोलन ट्यूब, द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी, जो पोलन ट्यूब है वो एंटर्स द ओव्यूल इन द ओवरी। ठीक है, जो पोलन ट्यूब है वो एंटर करती है ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर इन द ओवरी। आगे लिखोगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन, मतलब जो टिप है पोलन ट्यूब की वो भी आगे क्या कर जाएगी, बर्स्ट कर जाएगी बेटा और ओपन हो जाएगी वो भी। अभी तक तो पोलन ट्यूब ग्रो हो गई, अब जैसे ही मेल गैमेट वहां से एंटर करेगा बाद में क्या होगा, उसका जो टॉप है वो भी क्या हो जाएगा बेटा, मेल गैमेट जो है ट्यूब से बाहर आ जाएगा, मेल गैमेट कम्स आउट ऑफ द पोलन ट्यूब। आगे लिखो, इन ओवरी मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट एंड फॉर्म्स zygote एंड फॉर्म्स zygote। ठीक है, एक बार फिर से मैं स्टेप को समझाता हूं, उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का बेटा जो है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है बेटा उसके बाद क्या है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नियति को अगर नहीं है तो देखो, पहला स्टेप, पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। सेकंड स्टेप, पोलन ट्यूब ग्रो डाउन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड स्टाइली एंड ओवरी। पहला स्टेप क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स, समझना अच्छे से, फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। सेकंड स्टेप, पोलन ट्यूब grow in downward direction towards styly and ovary. Male gametes किसमें आ जाएंगे, comes out in the pollen tube। मेल गैमेट जो है पोलन ट्यूब में आ जाएंगे बेटा। ठीक है, पोलन ट्यूब का जो टिप है, टिप ऑफ द पोलन ट्यूब वो भी बर्स्ट कर जाएगी एंड ओपन्स, बर्स्ट एंड ओपन्स इनटू द ओव्यूल। इससे क्या हुआ बेटा, जो मेल गैमेट है वो एंटर कर जाएगा ओव्यूल के अंदर, वो टिप तो निकल गया ना उसका, बाहर आ गया बेटा, वो ओपन हो गया टिप। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा इस, और क्या बन जाएगा, जायगोट बन जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगी बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होती है फर्टिलाइजेशन फ्लावर में। लेकिन एक्चुअली में जो प्रोसेस होता है ना वो इससे थोड़ा सा अलग होता है बेटा, उस प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ऐसे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है एक्चुअली में, उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो लिखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, लिखिए, हेडिंग डालेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। जो हमने सीखा है ना इसी का ही पार्ट है बेटा सारे, डबल फर्टिलाइजेशन। टॉपिक है बेटा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो सबसे पहला स्टेप,
देखो बेटा क्या है, सबसे पहले लिखो बेटा, फर्स्ट स्टेप वही है, आफ्टर फॉलिंग ओवर द स्टिग्मा, आफ्टर फॉलिंग ओवर द स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स एब्सॉर्ब वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स। जैसे ही पोलन ग्रेन्स जो है फॉल करते हैं स्टिग्मा पे, वो कुछ वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और एक ट्यूब प्रोड्यूस करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब बोलते हैं बेटा। ठीक है, देखो बेटा, आफ्टर फॉलिंग ओवर द स्टिग्मा पोलन ग्रेन्स absorb water and nutrients and produces a tube called pollen tube। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे फॉल करते हैं, अब डिटेल प्रोसेस बता रहा हूं मैं क्या होता है एक्चुअली में सारा। जैसे ही हम पोलन ग्रेन फॉल करते हैं स्टिग्मा पे, तो वहां पर क्या होता है, वो वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करता है और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, काफी सारी पोलन ट्यूब ग्रो होती है, जरूरी नहीं एक ही होती है बेटा, लेकिन जो नीचे तक जाती है ना, ओवरी तक जाएगी, वो एक ही होगी बेटा। ठीक है, बाकी सब तो बीच में ही रह जाएंगी जो, ठीक है, पोलन ट्यूब्स होती हैं। लिखो बेटा, वन पोलन ट्यूब passes through the styli and then move towards the ovary। ठीक है, ये पोलन ट्यूब जो है ग्रो कर जाएगी थ्रू द स्टाइली एंड रीचेस द ओवरी। यहां तक हो गया बेटा? दो स्टेप क्लियर हुए नहीं हुए बेटा सभी को? पहला स्टेप, पोलन ग्रेन्स जैसे ही फॉल करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, क्या होता है बेटा, वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं और पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेंगे। ये पोलन ट्यूब स्टाइली से होती है, ओवरी तक ज्वाइन करेगी बेटा। ठीक है, ओवरी तक प्रोड्यूस होगी बेटा, रीचेस द ओवरी, मतलब जो पोलन ट्यूब है ओवरी तक पहुंच चुकी है बेटा। ठीक है, और इस जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। लिखो, इन दिस पोलन ट्यूब टू मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट। इस पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो बेटा, थर्ड पॉइंट आपको पता लगा होना चाहिए बेटा, इस ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स भी होते हैं, दो होते हैं, एक नहीं होता वो। ठीक है, दो होते हैं बेटा। ट्रिप अब बताऊंगा, अब दो क्यों हुए बेटा, क्या करेंगे दो मेल गैमेट्स जो है। आगे लिखो, आफ्टर रीचिंग द ओवरी। अब पॉइंट्स बनाना बेटा इसके अलग अलग, अगर पैराग्राफ बना दिया तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। पॉइंट्स में क्या है, सबसे पहले पोलन ट्यूब कहां तक, पोलन ग्रेस कहां पे फॉल करे, स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेस स्टिग्मा पे फॉल करके। सेकंड स्टेप, पोलन ट्यूब बन गई, कैसे बनी बेटा, वाटर को एब्सॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करके बेटा। थर्ड स्टेप, पोलन ट्यूब स्टाइली से होती कहां तक चली जाएगी बेटा, ओवरी तक रीच करेगी। इस ट्यूब के अंदर, उसी के अंदर ही बेटा दो क्या बन जाते हैं, मेल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है, दो मेल गैमेट्स। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि आगे अब ओवरी से ये ट्यूब कहां पे जाएगी, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी थ्रू द ओपनिंग। एक ओपनिंग होती है, वहां से कनेक्ट होकर ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाएगी ट्यूब बेटा। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। MICRO, माइक्रोपाइल, PYLE, माइक्रोपाइल। तो समझ आया कि कैसे ये ट्यूब ग्रो करी बेटा? कोई डाउट बेटा किसी को भी? मैं बार बार एक लाइन को इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ये लर्न हो जाए बेटा आप लोगों को बार बार प्रोसेस सुनने से। सिंपल सा प्रोसेस, पोलन ग्रेन्स फॉल हुए स्टिग्मा पे, पोलन ट्यूब डेवलप हुई बाय टेकिंग द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स। ट्यूब स्टाइली से होती ओवरी तक चली गई। इसी ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट हैं, और ये जो ट्यूब है अब ओवरी से कहां पे जाएगी, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी थ्रू अ ओपनिंग व्हिच इज नोन एज माइक्रोपाइल बेटा। उस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल। समझ आ गया अच्छे से बेटा यहां तक? ठीक है, आगे लिखेंगे। आफ्टर पेनिट्रेशन, अब ये पेनिट्रेट कर गई है ट्यूब कहां पर बेटा, ओव्यूल के अंदर पेनिट्रेट कर गई है। आफ्टर पेनिट्रेशन इन द ओव्यूल,
पोलन ट्यूब रप्चर्स, जो पोलन ट्यूब का जो टिप है वो रप्चर कर जाएगा। रप्चर का मतलब क्या होता है? ब्रेक कर जाना बेटा, ठीक है। आफ्टर एंट्रिंग या पेनिट्रेशन, आफ्टर पेनिट्रेशन ऑफ ट्यूब इनटू द ओव्यूल, क्या होगा बेटा? जो टिप है उसकी वो रप्चर कर जाएगी, ट्यूब की टिप ऑफ द ट्यूब रप्चर्स and releases the two male gametes into the जो ओव्यूल पार्ट था, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो एंड रिलीजेस टू मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रियो सैक, जहां पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी बेटा। एम्ब्रियो कैसे बनेगा? उन गैमेट्स से, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। या फिर सीधा ओव्यूल भी लिखते हो, ओव्यूल के अंदर रिलीज कर देगा। अगर कंफ्यूजन होती है तो ओव्यूल लिख देना। आपको एनसीईआरटी में मेंशन भी नहीं दे रखी बेटा चीजें जो मैं बता रहा हूं कहीं पे भी, ठीक है। आगे लिखेंगे बेटा, अब देखो, अब इसके अंदर क्या है, जो एम्ब्रियो सैक है या जो ओव्यूल है उसके अंदर पहले से कुछ चीजें प्रेजेंट होती हैं बेटा। क्या प्रेजेंट है मैं आपको बताता हूं। एक तो उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है एक फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, जैसे मेल गैमेट आया और एक फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, और ठीक है। और दूसरा क्या प्रेजेंट है इसके अंदर बेटा, एक बायपोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। बायपोलर न्यूक्लियाई, अब इसको मैं डिटेल में नहीं बताना चाहता, ज्यादा डिटेल हो जाएगी। बायपोलर मतलब दो पोल्स होते हैं जिस न्यूक्लियाई के, ठीक है। तो अब देखो, मान लो मैं अगर आपको समझाऊं ना कि हमारा क्या है, कि डायग्राम है हमारा, रफली डायग्राम, ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर क्या है बेटा, एक तो ये बायपोलर न्यूक्लियाई है, मतलब दो पोल्स हैं इसके, और एक क्या है, ये फीमेल गैमेट है बेटा, ठीक है। और ये पोलन ग्रेन से ब्रस्ट होने से यहाँ से पोलन ट्यूब बनी, यहाँ से एंटर करी, माइक्रोपाइल से एंटर करी अंदर, तो यहाँ से दो चीजें आई, एक तो मेल गैमेट आए और दो मेल गैमेट आ रहे हैं बेटा। यहाँ से क्या आ रहा है, दो मेल गैमेट आए। ये जो मैंने ये ब्लैक वाले बनाए ना, ये दो मेल गैमेट है बेटा। समझ के क्या है बताइए, अभी तक की कहानी समझ आई, क्या कुछ हुआ? अब ये क्या होगा, एक मेल गैमेट तो एक फीमेल गैमेट से मिल जाएगा और क्या बना देगा बेटा, जायगोट फॉर्म कर देगा। एक मेल गैमेट तो एक फीमेल गैमेट से जुड़ जाएगा और एक सेल, सिंगल सेल बना देगा, उसको क्या बोलेंगे बेटा, जायगोट बोलेंगे हम लोग, ठीक है। डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है, दो चीजों से जुड़ के बना ना, डिप्लॉयड बोलते हैं, डिप्लॉयड जायगोट बना देगा, ठीक है। और जो दूसरे वाला है बायपोलर न्यूक्लियाई, दो दो पहले से ही थे उसके अंदर, और एक मेल गैमेट उससे जुड़ गया, उससे ये बन जाएगा। मतलब एक तो ये बना और ये कैसे बना है, तो बायपोलर न्यूक्लियाई और जो मेल गैमेट मिलके बनाता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस को तीन चीज आपस में जुड़ गई, तो बायपोलर न्यूक्लियाई, दो पहले से न्यूक्लियस थे, और एक वो जो मेल गैमेट जुड़ा है बेटा। और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी प्रोसेस। अब तुम्हें लगाओ क्या हो गया, ये सब कुछ सिर के ऊपर हो गया सब कुछ, है ना। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं आराम से बेटा कि क्या कुछ हुआ बेटा। तो सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि जो लिखो बेटा, एम्ब्रियो सैक कंटेन्स वन फीमेल गैमेट and bipolar nucleus and bipolar nuclei. ठीक है। तो देखो, एम्ब्रियो के अंदर दो चीजें हैं बेटा, एक तो क्या है, फीमेल गैमेट या फीमेल एग बोल देते हैं इसको बेटा, ठीक है। और दूसरा क्या है इसके अंदर, बायपोलर न्यूक्लियाई।
मतलब दो सेल्स वाला एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर ही बेटा, फीमेल के अंदर बायपोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है बेटा एग के उसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। एक मेल गैमेट आया, पहला मेल गैमेट, मेल गैमेट जो है वो फ्यूज कर गया किससे बेटा, फीमेल गैमेट से। तो क्या बना दिया बेटा इसने, एग को एग फर्टिलाइज्ड एग कर दिया फॉर्म इसने, फर्टिलाइज्ड एग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जाइगोट भी बोलते हैं। क्या बना दिया इसने, जाइगोट फॉर्म कर दिया। और ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब दो सेल्स है ना, ये हैप्लॉइड होते हैं दोनों एक एक, ठीक है। ये छोड़ो इतना भी, जाइगोट फॉर्म कर दिया बेटा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वो जाइगोट बनता है, इसको बोलते हैं सिनगैमी प्रोसेस। ये बायोलॉजिकल टर्म्स है बेटा, थोड़ी सी एनसीईआरटी में आपको मेंशन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं ये आपको आनी चाहिए बेटा, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी प्रोसेस। क्या हुआ, अभी तक की कहानी सुनो बेटा, सिनगैमी तक सबको याद हो जाएगा। पोलन ग्रेन्स फोल्ड करें किसके ऊपर, पोलन ग्रेन्स फोल्ड किए किसके ऊपर, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स फोल्ड किए बेटा, ठीक है। उसने वाटर एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए, क्या हुआ, पोलन ट्यूब ग्रो कर गई, पोलन ट्यूब ग्रो करी, स्टाइली एंड फाइनली रीच टू द ओवरी, ओवरी तक पहुंच गई बेटा। रास्ते के अंदर दो मेल गैमेट आ गए उसके अंदर बेटा, ठीक है। मेल गैमेट कंटेन्स टू, सॉरी, पोलन ट्यूब कंटेन्स टू मेल गैमेट्स इन इट बेटा, ठीक है। और जैसे वो ओवरी तक पहुंची, और फिर उसके बाद वो एंटर करेगी कहां पर, ओव्यूल तक, थ्रू द ओपनिंग विच इज नोन एज माइक्रोपाइल, ठीक है। और यहां तक पहुंच गया, अब कहां तक पहुंच गया बेटा, वो ओव्यूल तक। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जहां पर एम्ब्रियो सैक होता है जो कंटेन करता है ऑलरेडी एक तो फीमेल गैमेट, और दूसरा बेटा एक बाइपोलर न्यूक्लियाई कंटेन करता है, ठीक है। जो फीमेल गैमेट है और एक वन ऑफ द मेल गैमेट, दो मेल गैमेट आते हैं ना, उनमें से एक मेल गैमेट उस फीमेल गैमेट से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा बेटा, फर्टिलाइज्ड एग बना देगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी प्रोसेस बोलते हैं। यहां तक समझ आया नहीं है बेटा, ठीक है। अब जो दूसरा मेल गैमेट था वो भी तो कुछ करेगा, जो सेकेंड मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो फ्यूज करेगा बेटा किसके साथ, बायपोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो बायपोलर न्यूक्लियाई था उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, और क्या बनाएगा बेटा, एक बनाएगा, ये बनाएगा बेटा, उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड का मतलब तीन सेल वाला है बेटा, ये ट्रिप्लॉइड बनाएगा एक, ठीक है। बिकॉज दो और एक मिलकर बनाते हैं फॉर्म ट्रिप्लॉइड। ये क्या बनाता है, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब दो सेल्स वाला, ट्रिप्लॉइड फॉर्म करेगा। और ये क्या होता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, इसको बोलते हैं, जो बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नए नए वर्ड्स हैं, वैसे कुछ भी नहीं, अगर समझ आ जाए तो बेटा। तीन वाला जो बनेगा वो क्या होगा, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होगा। और इस पूरे प्रोसेस को, जैसे उसको सिनगैमी बोला था, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन तो मतलब फ्लावर के अंदर दो तरीके की फर्टिलाइजेशन होती है। पहली फर्टिलाइजेशन होती है वो तो होती है सिनगैमी प्रोसेस, सेकंड फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है ट्रिपल फ्यूजन वाली बेटा। और इन दोनों को मिला के बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल क्यों बोला, एक तो क्या हुई, ये तो जो था, जो मैं पहले समझा रहा था आपको, फ्यूजन हो गया गैमेट्स का बस, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होती है प्लांट्स के अंदर, जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है, और इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं बेटा। अभी मैं दोबारा समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको एक बार कहीं, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, जो ट्रिपल फ्यूजन होती है ना, ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होती है। मतलब एक तरह का फूड प्रोवाइड करेगी बेटा, ये जो आपको जो आपको फूड वगैरह देगी बेटा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। जो एम्ब्रियो बनता है ना इन दोनों के कंबाइन से, इसको नरिश करेगी, नरिशमेंट फूड भी तो देना है ना इसको। अब अपने आप तो ग्रो नहीं होगा, उसको नरिश करती है। ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनता है बेटा, ये इसके लिए बहुत जरूरी है, इसको नरिश करेगा, इसको फूड देगा, इसकी नरिशमेंट के लिए जरूरी है एम्ब्रियो के लिए। जाइगोट बना है, उसको नरिशमेंट के लिए उसको नीड होती है बेटा इसको, ठीक है। ठीक है बेटा। और इसको इसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोलते हैं। जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इसको न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है बेटा, न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिटिव टिश्यू भी बोलते हैं।
और इस टाइम पे पेटल्स और जो स्टेमन होता है वो शेड कर जाते हैं, गिर झड़ जाते हैं बेटा उससे, ठीक है। और सेपल भी क्या तब परसिस्ट ना करे। और फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, जनरली डबल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि कैसे कुछ होता है इसके अंदर। फिर सीड्स और फ्रूट बनते हैं, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। एक बार आप इसको ड्रॉ कर लीजिए बेटा, जैसे मैंने लिखा है उसके अंदर सारा लिखवा देता हूँ मैं आपको इसको अच्छे से, ये बिकॉज शॉर्टकट से ही याद रहेंगी चीजें बेटा, और वो ऐसे ही है जैसे डायग्राम है। चलिए देखिए बेटा, आप लोग जैसे मैं लिखता चलूंगा साथ साथ लिखते चलना, जिसने लिख लिया तो ठीक है, बढ़िया बात है। शॉर्ट में लिखूंगा मैं सारा। पहला स्टेप, पोलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन द स्टिग्मा। सेकंड स्टेप, pollen tube, pollen grains absorb water and nutrients and produces pollen tube, ठीक है। pollen tube प्रोड्यूस होगी बेटा, राइट। थर्ड स्टेप, pollen tube grows towards style and ovary, and then ovary, and reaches to ovary, राइट। उसके बाद ओवरी तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, two male gametes are present in the pollen tube. Pollen tube enters the ovule through micropyle in the ovary. ओवरी के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर्स कर दिया ओव्यूल के अंदर, ठीक है। एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन द ओव्यूल कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है, फीमेल गैमेट एंड बाइपोलर न्यूक्लियर, ठीक है। एक बार कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए, जैसे मर्जी कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब उसके बाद वन ऑफ द मेल गैमेट fuses with the female gamete and forms diploid zygote, and forms the diploid zygote, ठीक है। तो मतलब मैं अगर यहां से ड्रॉ करूं तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट will form diploid zygote, ठीक है। This is known as syngamy process, ऊपर वाला, this is known as syngamy process, ठीक है बेटा। नाइन्थ स्टेप, मेल गैमेट, जो दूसरा मेल गैमेट है बेटा, फ्यूजेस विद बाइपोलर न्यूक्लियाई एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड, that is known as called endosperm nucleus, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है।
तो मतलब बायपोलर न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट इज इक्वल टू एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, यहां तक नोट कर लीजिए। लो बेटा, आगे समझ में आता है? ठीक है, रब करो बेटा आगे। अब क्या हुआ, this endosperm nucleus is a nutritive tissue which nourishes the zygote। जो zygote बना है, एम्ब्रियो बना है, उसको zygote को नरिश करेगा बेटा। ठीक है, and this for this process is known as, जो ऊपर वाला अभी हुआ ये वाला बेटा, ये रहेगा, इसके बाद ये लिखना था। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें एंडोस्पर्म बनता है? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल बन गया ना, 3 चीजें जुड़ गई, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। एंड 12वां बेटा क्या, सिनगैमी प्रोसेस प्लस ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है बेटा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है, पहला है बेटा, इसके अंदर लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड टेक्स प्लेस। जब आपका क्या बन गया था बेटा, सीड कैसे बनेगा? जो ओव्यूल था ना बेटा, लिखो बेटा, जो जाइगोट बना था, जाइगोट बन गया था ना। अब जाइगोट के अंदर क्या होती है? माइटोटिक डिविजन्स होती हैं। जो जाइगोट बन गया था, जाइगोट कैसे बना था? मेल और फीमेल के फ्यूजन से, गैमेट्स के। अब जाइगोट के अंदर क्या होगा? माइटोटिक डिविजन्स होंगी, सेल उसके डिवाइड करेंगे और क्या बना देंगे बेटा? एम्ब्रियो बनाएंगे। ओव्यूल को एम्ब्रियो सैक इसलिए बोलते थे बेटा, बिकॉज़ वो एम्ब्रियो को कंटेन करता है बेटा। ठीक है, एम्ब्रियो को स्टोर करता है बेटा अपने अंदर। ठीक है, तो एम्ब्रियो, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा क्या कि एम्ब्रियो में डेवलप हो गया बेटा माइटोटिक डिविजन्स होकर। ठीक है, और जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो एंडोस्पर्म में डेवलप हो गया था। उसने फूड प्रोवाइड किया, नरिशमेंट दिया उसने बेटा उसको। ठीक है, अब एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म जो है बेटा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सीड में डेवलप हो जाते हैं बेटा। ठीक है, एम्ब्रियो और जो क्या था, एंडोस्पर्म जो था, मिलके आपस में क्या कर देंगे? सीड्स में डेवलप हो जाएंगे। तो एक्चुअली में क्या हुआ, एम्ब्रियो और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। प्लस में क्या है इसके अंदर? एंडोस्पर्म है। ये मतलब ओव्यूल, या ओव्यूल के अंदर ये तो था, तो ओव्यूल किसमें डेवलप हो जाता है? सीड्स के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि क्या क्या चेंजेस आते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, तो आपने ये लिखना है कि जो जाइगोट है वो माइटोटिक डिविजन्स होती है उसकी, और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, और एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म मिलके सीड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। ठीक है, कैसे बेटा? लिख लो, चेंजेस के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे, ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट के अंदर। ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। ओवरी जो है वो तो फ्रूट बन जाएगी प्लांट की। ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है? एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है, वो किस पे डेवलप हो जाएगा? सीड में डेवलप हो जाएगा। एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स।
ठीक है बेटा, ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स, जो ओव्यूल है वो सीड्स में डेवलप हो जाएंगे बेटा, ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड्स। तो क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहला तो ओवरी फ्रूट बन गई और ओव्यूल क्या बन गया, सीड बन गया। ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है प्लस में एंडोस्पर्म है, ये पता होना चाहिए बेटा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, ऑन गेटिंग फेवरेबल कंडीशंस सीड्स जर्मिनेट on getting the favorable conditions, seeds germinate and form small seedling, छोटा सा प्लांट बन जाएगा बेटा, small seedling which finally grows into the plant, जो finally एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, which finally grows into the plant। तो सीड से एक प्लांट का बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन बेटा। लिखो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग, the process of development of seedling from a seed is called germination, उसको हम बोलते हैं germination बेटा। the process of formation of seedling, the process of development of seedling from a seed is called germination, ठीक है। लास्ट लिख लो, स्ट्रक्चर, सीड स्ट्रक्चर बेटा, सीड का स्ट्रक्चर कैसा है, सीड की स्ट्रक्चर के लिए आप इस टाइप का डायग्राम बना लेंगे, 3 पार्ट आप दिखाएंगे उसके अंदर बेटा, इस टाइप से डायग्राम बना लीजिए बेटा आपको, ठीक है। इस टाइप से बेटा, ठीक है। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा। पहला पार्ट जो है बेटा वो है रेडिकल, ये जो नीचे की तरफ रूट से दिख रही है छोटी सी बेटा, ये रेडिकल है, रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्यूचर रूट, फ्यूचर में रूट्स में जाके कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, फ्यूचर रूट्स, रेडिकल बेटा, ठीक है। ऊपर की तरफ जो दिख रही है बेटा, ये होती है शूट बोल देते हैं इसको, फ्यूचर शूट होती है बेटा, इसका नेम होता है प्लूमुल, प्लूमुल, फ्यूचर शूट होती है बेटा। और ये है बेटा कोटिलिडन, जो स्टोरेज करता है फूड वगैरह के लिए, कोटिलिडन। तो 3 पार्ट है बेटा सीड के भी, प्लूमुल, रेडिकल और कोटिलिडन। क्या बेटा, देखो, प्लूमुल, रेडिकल और कोटिलिडन। प्लूमुल क्या है, फ्यूचर शूट है, रेडिकल क्या है, फ्यूचर रूट है, आर से रेडिकल, आर से रूट है बेटा, और दूसरे वाला शूट ही होगी, obvious सी बात है। तो ये रूट्स, ये शूट्स, ये क्या करता है, फूड द स्टोर्स द फूड, बस ये है सीड के बारे में, ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। यहां पर आपका ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। यहां से हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट